तो वो एक बड़ी पॉजिटिव न्यूज पेरिस से निकल कर आती हुई, दो बड़े गेम्स कल और दोनों में मेडल भारत के नाम आता हुआ दिखाई दिया। पहले तो हॉकी में ऑफ कोर्स हमने वो ब्रॉन्ज मेडल जीता, लेकिन नीरज चोपड़ा, सब लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि अब की बारी एक बार फिर गोल्ड उनके नाम होगा, लेकिन एक कड़े कॉम्पिटिटर के सामने थे और एक आई थिंक प्रतिद्वंदी का ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस अब की बारी देखने को मिला। लेकिन अ विनर सिल्वर उन्होंने अपने नाम किया। और ऑफ कोर्स हॉकी में भी उन लड़कों का क्या कहना, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस। नीरज जी गुड मॉर्निंग, वीरू गुड मॉर्निंग। बाजार पर आएंगे, लेकिन आई थिंक एक अच्छा दिन भारत के लिए पेरिस में। बहुत अच्छा दिन, और मैंने ये दोनों विनिंग मैच देखे थे। दूसरी वाली भी देखी पूरा। तो ये वाला मैंने देखा, जेवलिन वाला पूरा मैच। 6 राउंड हुए सबके। पूरा कैसे कैसे प्रोसेस हुआ। इस बार ओलंपिक में एक्चुअली बेंचमार्क बहुत ऊपर हो, बहुत ऊपर। हाँ, जो 12th नंबर में था ना, वो टोक्यो में गोल्ड मेडल जीतता। इतना लेवल ऊपर हो गया था कि मतलब 88.4 से नीचे तो कुछ मिलना ही नहीं आपको। करेक्ट। तो सबने बहुत अच्छी की, सबने अपने अपने पुराने रिकॉर्ड्स तोड़े और ओलंपिक में एक नया रिकॉर्ड बना। नीरज चोपड़ा ने भी बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा 90 के ऊपर फेंकना बहुत बड़ी बात है। हाँ, तो अरशद ने वो किया ना कमाल। उनका पहला ही थ्रो अगर 92.7 था और उसके बाद सब 92.97 यस 93 के क्लोज था वो, बहुत ज्यादा था वो। अनप्रेसिडेंटेड। जबकि पहली बार उसने फाउल किया, लाइन के बाहर गया। दूसरी बार में उसने मार दिया, उसके बाद उसके पास सिर्फ नीरज पहुंच पाया, बाकी तो 90 नहीं क्रॉस हो रहा था किसी से। लेकिन अच्छा लगा मुझे मैच देखने की, सबने बहुत अच्छी मेहनत की, सबने बहुत बढ़िया किया। नीरज ने कोशिश की, दिन नहीं था उनका, ये कह सकते हैं आप, अदरवाइज गोल्ड भी होता, बिल्कुल करीब पहुंच गया था। हाँ, मैं इनफैक्ट वही आज सुबह में देख रही थी हाइलाइट्स उसके। तो और उन्होंने उसके बाद बात की है कि देखिए अरशद के सामने मेरा 2016 से मुकाबला चल रहा है और अब तक उनसे एक बार भी हारा नहीं हूं मैं। और उनका परफॉर्मेंस कभी ना कभी एक दिन आता है कि एक प्लेयर पीक करता है। तो टोक्यो में नीरज पीक कर रहे थे, आज शायद अरशद का दिन था, लेकिन शानदार प्ले में भी। और मतलब इतना इंटेंस मैच था कि जो कमेंटेटर था ना, वो भी बहुत उत्साहित था। वो कह रहा था मैंने तो ऐसा देखा ही नहीं आता कि हर आदमी अपने रिकॉर्ड तोड़ रहा है, पिछले से ज़्यादा बेटर हो रहा है। और कोशिश सब ने की, मुझे लगता है कि ऐसा कोई नहीं था उसमें जो जान नहीं लगा रहा था, लेकिन किसी की टेक्निक काम आई। अरशद बहुत कंपोज था, ये तो मैं कहूँगा कि वो बहुत दिमाग से खेल रहा था। और उसने जब उसने देखा 92.97 पहुँच गया तो उसको लगा कि अब जान, क्योंकि उसके बाद वो खुद भी उससे अच्छा कर पाया। लास्ट वाला तो वो स्कोर देखा था। फाइनली आई थिंक बीच में एक तो 80 के पास आया था, मुश्किल से 80 और फिर दोबारा फिर 90 के करीब गए थे एक और थ्रो में। लेकिन जैसे स्पोर्ट्स में तो और ओलंपिक्स में द बेस्ट मैन विंस। और ऑफ कोर्स हमारी भारतीय हॉकी टीम और श्रेयस फाइनली रिटायर हो रहे हैं। फोर्थ ओलंपिक सुपर, बहुत ही बढ़िया खेले। और कल का मैच भी बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया। वो तो मैंने देखा, वो जिम में मैंने देखा और सब लोग अपना सारा वर्कआउट छोड़ के उसी के सामने खड़े थे, तो बीच बीच में जाके सब लोग जाकर कर रहे थे। बट फैंटास्टिक प्ले एक्चुअली। अब राहुल द्रविड़ को, श्रेयस को बोलना चाहिए अब द वॉल तुम हो। एक्चुअली बहुत बढ़िया, 4 बार खेले। और कल एक्चुअली जो पिछला वाला मैच था ना, उससे बेटर मैच कल खेले हॉकी वाला, तो बहुत मजा आया मुझे एक्चुअली। तो एक्शन पैक्ड ऑफ कोर्स थर्सडे रहा है। आज हम भारतीय बाजारों पर वापस लौटेंगे और वहां पर भी एक्शन लौटने की उम्मीद जरूर है, क्योंकि अगर आप ग्लोबल तस्वीर देखें तो कल का बाजार अमेरिका वाला अच्छी रौनक वाला था। तो उस पर आते हैं अब। होपफुली ये जो एंथुजियाज्म है वो मार्केट्स में भी आगे रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई देगा। तब और अब की तस्वीर आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। और ध्यान रखिएगा, ये एक बहुत ही पेनफुल हफ्ता रहा है, क्योंकि बार बार बाजार को शॉक लगे। तो कल अमेरिकी मार्केट्स में एक बहुत स्ट्रॉन्ग पुल बैक था, तब और अब में आप डिफरेंस देख रहे हैं। हालांकि 38,780 पर हम जब मार्केट क्लोज कर रहे थे, डाउ था, इस समय आपको 39,856 के लेवल्स पर दिखाई देगा, यानी कि वहां से गाड़ी काफी आगे बढ़ चुकी है।
और नैस्डैक के लिए भी तस्वीर वैसे ही दिखाई दे रही है। एक बहुत स्ट्रॉन्ग पुल बैक ट्रेड नैस्डैक में बनता दिखाई दिया है। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसी हफ्ते मार्केट्स में गहरी दरारें देखने को मिली है। ज्यादातर समय हमने, चाहे वो अमेरिकी मार्केट्स के पर्सपेक्टिव से हो या फिर भारतीय बाजार के पर्सपेक्टिव से हो, गिरावट वाले सत्र देखे हैं। तो निफ्टी और डाउ की तस्वीर अगर आपको पूरे हफ्ते की दिखाएंगे तो लगभग हम 3.5% के नुकसान पर एटलीस्ट थर्सडे इवनिंग तक जाकर टिकते हुए दिखाई दिए हैं। अब यहां से आगे क्या तस्वीर बनी है, कल का पुलबैक कितना और आप कह सकते हैं प्रभावशाली आज के ट्रेड के लिए रहेगा, और साथ ही साथ यहां से अब वो बड़ा क्यों क्या है जो इंडियन मार्केट्स भी लेंगे, सब पर बातचीत करेंगे। वीरू ऑफ कोर्स आपको वो चार्ट्स पर एग्जैक्टली पॉइंट बताएंगे कि कहां पर मार्केट का पहुंचना जरूरी है आज। नीरज जी, लेकिन कल का पुलबैक एक अच्छा पुलबैक रहा है, ये बताइए इस पर कितना भरोसा किया जाए अमेरिकी मार्केट्स में, किस बेसिस पर वो तेजी बनती दिखाई दी है?